हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। मोशन से रिलेटेड हम पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब हम करेंगे उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। तो अपनी बुक ओपन करके बैठना, ठीक है। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो एनसीईआरटी के जो इनर थे चैप्टर के अंदर के जो क्वेश्चन थे वो हम साथ साथ कर चुके हैं। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस फर्स्ट है आपका, an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds। क्या दिया हुआ है आपको कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है आपका गिवन जो है 200 मीटर। तो कितना है ये कंप्लीट 200 है, तो जो कि डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा हाफ, तो यानी 100 मीटर। और क्या दिया हुआ है, टाइम है 40 सेकेंड में। क्वेश्चन क्या पूछ है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। जो टोटल टाइम है कितना दिया हुआ आपको, उसने बोला कि जो एक ट्रैक कंप्लीट कर रहा है यानी एक राउंड कंप्लीट कर रहा है उसे कंप्लीट करने में लगते हैं 40 सेकेंड, ठीक है। और टोटल टाइम में निकालना है कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो टोटल टाइम कितना आपका 2 मिनट 20 सेकेंड। हम इसे कंप्लीटली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 इंटू 60 प्लस 20, क्योंकि एक मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड, तो ये आ गया आपका 140 सेकेंड। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या नंबर ऑफ राउंड्स भी लिख सकते हो कि कितने राउंड वो लगाएगा इस ट्रैक के, कितने में 140 सेकंड में, क्योंकि हमें पता है कि एक राउंड को कंप्लीट करने में तो 40 सेकंड ही लगते हैं। तो टोटल राउंड कितने हो जाएंगे 140 बाई 40, ये होगा आपका 3.5, यानी कंप्लीट 3 राउंड लगाते हैं, ठीक है, और साथ में यानी हाफ, क्लियर है, यानी 3.5 राउंड कंप्लीट करता है कितने में 2 मिनट 40 सेकंड में। तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, डिस्टेंस क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्या होगा 2 पाई आर, ठीक है। 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप ले सकते हैं 22/7 या फिर 3.14, जो आपको सुटेबल लगे वही ले सकते हैं, ठीक है। ये है आपकी 22/7 इंटू आर कितना है आपका 100। तो ये वो सरकमफ्रेंस है जो कितने टाइम में कवर किया 40 सेकेंड में, ठीक है, यानी एक राउंड का। लेकिन नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं 3.5, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा 2 पाई आर इंटू नंबर ऑफ राउंड को अगर हम n से रिप्रेजेंट करते हैं तो होगा 2 पाई आर इंटू n, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.5 से। क्लियर, क्या हो जाएगा, अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10 होगा, तो ये हट जाएगा, 7 से 5 पे चला गया, 0 कट गया, तो ये कितना आएगा आपका 2200 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना आएगा, डिस्टेंस कवर्ड कितने मिनट में 2 मिनट 20 सेकेंड में, कितना होगा 2200। लेकिन बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी हमें पता है कि जब डिस्प्लेसमेंट का यानी उसकी पोजीशन में कितना चेंज आया इनिशियल पोजीशन से। अगर उसने यहां से राउंड स्टार्ट किया था ए पोजीशन से, ठीक है, फिर उसने कंप्लीट किया, एक राउंड वापस ए पे आ गया, फिर सेकंड करा, फिर वे ए पे आ गया, फिर थर्ड किया ए पे आ गया, एक उसमें कितना टाइम लगता है 40, तो 3 राउंड में कितना हुआ, 3 राउंड्स में कितना कवर किया, यानी कितना टाइम लगा 120 सेकेंड, और हमारे पास टोटल टाइम कितना है 140 सेकेंड। तो अब क्या बचा हमारे पास, टाइम कितना बचा 20 सेकेंड, है ना, क्या होगा 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में वो कितना कवर करेगा।
अब कंप्लीट को लगता है कितना, राउंड को कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है कितना, 40 सेकेंड। तो यानी 20 सेकेंड में कितना करेगा, हाफ। तो यानी वो ए से बी पे है जब उसका हम डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे तो। क्लियर है? तो ए से बीच का आप कैसे निकालोगे, ये पूरा क्या है 2 पाई, लेकिन हाफ किया है तो क्या होगा पाई, प्लस ये क्या होगा, ये भी तो कवर करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पाई प्लस 2r, 2r को हम डी लिख सकते हैं, यानी r प्लस r। क्लियर? सो क्या होगा पाई प्लस डी, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 प्लस 200, तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 3.14 प्लस 200, या इसका एक और फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ये 2 पाई r इंटू n था, n यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास हाफ। ठीक है, सो पाई r प्लस हाफ, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, सो पाई कितना आपका 22/7 इंटू 100 प्लस हाफ, तो आप किसी भी फॉर्मूले से निकालो आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर है बेटा, कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। वैसे इजी कैलकुलेशन है, 300 में आप 200 जोड़ोगे तो कितना होगा, सॉरी 3.14 को ऐड करोगे 200 में तो क्या होगा आपका 203.14 आ जाएगा। ठीक है, 203.14 मीटर, ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा आपका। क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मतलब क्या पूछा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो जितना टोटल पाथ कवर करेगा वो, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के अंदर डिफरेंस है। अगर ये 4 राउंड कंप्लीट होते, ठीक है, इन केस ये 4 राउंड कंप्लीट होते तो क्या होता, यानी वापस इसी पोजीशन पे आ जाता, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाता 0 और डिस्टेंस जितना भी आपका 160 सेकंड में कवर करता वही हो जाता। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ jogs from one end A to other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds। क्या करें, A से B गया है, ठीक है, एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है 300 मीटर A से B तक, और टाइम कितना लिया 300 मीटर जाने में 2 मिनट कितनी 30 सेकेंड। ठीक है, तो इसको अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 60 प्लस 30, तो टाइम कितना आया 150 सेकेंड। आगे क्या पूछते हैं, देन टर्न्स अराउंड एंड जोग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। तो क्या हुआ, अब बात करते हैं A टू C। क्या हुआ, पहले B तक गया, A से B तक कितना है आपका 300 मीटर, लेकिन B से थोड़ा सा वापस आ गया कितना 100 मीटर, तो B से C तक कितना है 100 मीटर, तो जो बचेगा वो पोर्शन कितना होगा, ये वाला हो गया आपका 200 मीटर। क्लियर? ये कितने टाइम में, इन अनदर 1 मिनट। क्या हुआ, पहले A से B गया और वापस C आया, तो अनदर 1 मिनट मतलब 3 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है, तो क्या होगा 3 इंटू 60 प्लस 30, टाइम कितना हो गया आपका यहाँ पे T2 मान लो और ये T1, तो 180 प्लस 30 210 सेकेंड। क्लियर है, टाइम कितना लिया 210 सेकेंड। क्या करना है, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज। दोनों के केस में एवरेज स्पीड भी निकालनी है और वेलोसिटी भी निकालनी है, फ्रॉम A टू B एंड फ्रॉम A टू C। तो पहले हम बात करते हैं A टू B की। इसमें क्या होगा, A से B गया है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, एज इट इज है, कोई चेंज नहीं आया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी।
क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या होगा, दोनों इक्वल हैं तो हम ले लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हुआ 300 अपॉन टाइम कितना है 150, तो कितने पे घट गए 2 पे। तो ये हो गया आपकी 2 मीटर पर सेकेंड, क्या एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी भी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं। बट इन केस ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, मतलब जो बी ऑप्शन है आपका, फ्रॉम ए टू सी, डिस्टेंस कितना होगा आपका, डिस्टेंस कितना है, पहले कहां गया ए से बी और वापस आया सी पे, तो क्या होगा 300 प्लस 100 कितना आया 400 मीटर। तो यहां पे हम निकाल देते हैं उसकी एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना है 210 सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया आपका 40/21 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये पॉइंट में आएगा आपका। नेक्स्ट है आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो पहले 300 गया लेकिन वापस 100 वापस आ गया, तो क्या बचा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 200, तो कितना होगा 200 अपॉन 210, ठीक है, ये होगा 20/21 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, फिर भी बता देती हूँ। देखिए क्या बोला था कि जॉगिंग करते हुए ए से बी गए, जब ए से बी का केस आता है तो दोनों केसेज में मतलब बी पे ही रुका हुआ है, तो जो टोटल डिस्टेंस था रोड का वो कितना है 300 मीटर है, उसकी लेंथ है ए से बी तक। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होगी, क्योंकि टाइम भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या हुआ, ए से बी और वापस सी आ गई, मतलब बैक आए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो डिफरेंस आया है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, इनिशियल पोजीशन थी 300, फाइनल कितनी होगी, इसमें से 100 माइनस कर दिया, क्या बचा 200, और डिस्टेंस क्या होगा, जितना टोटल पाथ लेंथ कवर किया है 300 प्लस 100 400, ठीक है। कहने का मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का हाफ हो गया। क्लियर, सो उसकी स्पीड जो है क्या होगी 2 गुना होगी, किससे, वेलोसिटी से। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं, चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to 20 km/h। क्या कर रहे हैं, अब्दुल जो है घर से स्कूल जाता है तो उस टाइम उसकी जो स्पीड रहती है वो है 20 km/h। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, उसी रूट से वापस आता है, लेकिन उस टाइम क्या है ट्रैफिक ज्यादा नहीं होती तो स्पीड बढ़ जाती है, कितनी 30 km/h। What is the average speed for Abdul's trip? एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले देखते हैं, हम घर से स्कूल गया और फिर स्कूल से घर आया, तो जो डिस्टेंस है, मान लो ये हाउस है और ये स्कूल है, जब घर से स्कूल गया और इसका डिस्टेंस है टी डी, ठीक है, डी किलोमीटर मान लो, डी किलोमीटर है, जाते हुए उसकी स्पीड क्या थी 20 km/h और आते हुए स्पीड क्या थी 30 km/h, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जाना है और वापस आना है तो क्या होगा d प्लस डी, 2d किलोमीटर, ठीक है। अब टाइम तो हमारे पास है नहीं, तो टाइम कैसे निकालेंगे, देखो अब पहले घर से स्कूल जाता है तो स्पीड अलग है, तो टाइम कैसे करेंगे, देखो स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, सो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, d होम टू स्कूल के केस में, और तो यहाँ पे t1 हमने ले लिया, क्या आया 20 किलोमीटर पर आवर है स्पीड। ठीक है, स्कूल टू होम के केस में क्या है टाइम, स्कूल टू होम के केस में आपका 30 d/30, क्योंकि स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, तो क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम टेकन हम निकाल लेते हैं। जाने में और आने में कितना टाइम लगा, दोनों को आप ऐड कर दो, d/20 प्लस d/30, क्या आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया 60, तो क्या हो जाएगा 23 जा तो 3d प्लस 20 32 जा तो 2d, कितना आ गया 5d/60, 5 से 12 पे कट गया तो ये आ गया आपका d/12। ठीक है, और d/12 आवर्स में लिया है ना, क्योंकि स्पीड हमारी आवर्स में है। क्लियर, तो ये है आपका टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2d, टोटल टाइम कितना है d/12, तो क्या होगा 2d डिवाइडेड बाई d मल्टीप्लाइड बाई 12, तो d से d कैंसिल, कितना आ गया आपका 24 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आएगी आपकी एवरेज स्पीड। जब अलग अलग स्पीड दी हुई है, ठीक है, तो उससे हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं। अलग अलग टाइम हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसे ऐड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस हमें पता है वो सेम रहेगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट on a lake accelerates in a straight line। क्या कर रही है, एक मोटर बोट जो है रेस्ट से शुरू कर रही है। जब रेस्ट से शुरू करते हैं तो हमें पता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी यानी किसे रिप्रेजेंट करते हैं u से, क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेट कर रही है स्ट्रेट लाइन में लेक के वहां पे कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ आपको ए, हमने किया था एक क्वेश्चन कि स्पीड बेशक 0 हो उसके अंदर एक्सेलरेशन फिर भी हो सकता है, तो क्या होगा वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम के लिए, टाइम क्या है आपका t 8 सेकेंड। ठीक है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, क्या पूछा उसने, उसकी पोजीशन पूछी है, मतलब उसका डिस्टेंस कितना कवर किया उसने। क्लियर है, तो कैसे निकालोगे, इसमें हमारे पास क्या है, क्या निकालना हमें, हमारे पास एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, टाइम है, क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, तो s क्या आपका कि कितना उस बोट ने ट्रेवल किया इस टाइम के दौरान 8 सेकंड के दौरान, तो u क्या है 0 × 8 प्लस हाफ × 3 × 8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0 को 8 से मल्टीप्लाई करो 0 प्लस हाफ × 3 × 8 का स्क्वायर 64, ये आपका कैंसिल। ठीक है, 32 जा 96, 0 ऐड करोगे तो 96 ही रहेगा मीटर मीटर, तो कितना आ जाएगा आपका 96 मीटर जो है उसने ट्रेवल किया किस दौरान 8 सेकंड के दौरान, किस एक्सेलरेशन से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, जबकि उसकी कहां से शुरुआत की थी इनिशियल वेलोसिटी 0 से। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो बेटा आप क्या करो, वीडियो को पहले पॉज करके उसे खुद सोल्व करने की कोशिश करना,
नहीं समझ आए तो फिर से देखना, अगर फिर भी नहीं आए तो फिर 2 बार देखो, 3 बार देखो। जब तक आप खुद से सोल्व करने के योग्य नहीं होते तब तक आप वीडियो को पॉज करके और देखते रहना, रिपीट करना, आपसे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। जो 5th क्वेश्चन है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एक ही ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट करना है, तो खुद से ट्राई करना। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड ब्लेस यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे।